Kejriwal has been arrested. The big story breaking at this moment, Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. The arrest of the Delhi Chief Minister. पर ईडी की छापेमारी से सियासी माहौल गर्म है। इस कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद मौके पर पहुंचना कई सवाल खड़े कर। नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों में ईडी का नाम तो सुना ही होगा कि फलाने का केस ईडी को सौंपा गया है, जो पिछले कुछ समय से अपने काम की वजह से ईडी डिपार्टमेंट मीडिया में पूरी तरह से छाया हुआ है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा और फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी को ईडी का समन भेजा गया है। आज ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या नहीं होंगे, आइए देखना होगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडी के बारे में कि ईडी क्या है, यह कैसे काम करती है, साथ ही जानेंगे कि ईडी और सीबीआई में क्या फर्क होता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईडी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। यह एक प्रकार की खुफिया जांच एजेंसी है जो हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइम पर नजर रखती है। जो ईडी है यह मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच करती है, और अगर इनकम से ज्यादा संपत्ति है तो उसकी जांच और पूछताछ भी करती है। दरअसल ईडी एक प्रकार की जांच एजेंसी है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करती है, और मुख्य रूप से ईडी यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का काम भारत में विदेश से जुड़े संपत्ति के मामलों और अन्य तरह की संपत्ति की जांच करना है। क्या आप जानते हैं कि ईडी के अंतर्गत जितने भी अधिकारी काम करते हैं उनका चुनाव आईएएस और आईपीएस की रैंक के आधार पर तय किया जाता है। किसी भी तरह की आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल उथल पुथल की स्थिति में ईडी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सही तरीके से उस मामले की जांच करे, और आर्थिक रूप से कानून लागू करने की शक्ति भी ईडी के पास होती है। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी, और प्रेजेंट में ईडी फेरा 1973 यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 और फेमा 1999 यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत काम करती है। और ईडी के पास 5 प्रमुख कार्यालय है जो कि मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में स्थित है। देखो, जो ईडी का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट तो होता ही है, लेकिन इसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ईडी के क्या क्या अधिकार हैं। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को फेरा 1973 और फेमा 1999 ये 2 अधिनियम के तहत भारत सरकार की सभी तरह की वित्तीय जांच करने का अधिकार ईडी को प्रदान किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने ईडी को विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत उल्लंघन से निपटने के लिए पूरी छूट दी है। इसके अलावा भी सरकार के द्वारा ईडी को कुछ और अधिकार भी प्राप्त है, जैसे कि विदेश में किसी संपत्ति पर कार्यवाही करके रोकथाम करने का अधिकार ईडी के पास होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पाए गए लोगों के खिलाफ जब्ती, गिरफ्तारी और खोज करने का अधिकार भी ईडी के पास होता है। चलिए अब जानते हैं कि ईडी कैसे काम करता है। ईडी के कई प्रमुख काम होते हैं, जैसे कि लेन देन से संबंधित मामलों और फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े मामलों की जांच करना भी ईडी के अंदर माना जाता है। अगर आप विदेश में किसी तरह की कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी जांच भी ईडी करता है। अगर आप किसी से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा लेकर अपने पास रखते हैं तो इसकी जांच भी ईडी करता है। अगर किसी ने विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार करना शुरू कर दिया जिसकी उसे परमिशन नहीं मिली है तो उस संबंध में भी ईडी जांच करता है। ईडी के पास फेमा उल्लंघन के तहत दोषी पाए गए लोगों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी होता है। ईडी देश विदेश में किसी तरह से संपत्ति द्वारा होने वाली धोखाधड़ी से बचाता है और दोषियों पर उचित कार्यवाही करता है। और यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत ईडी को महत्वपूर्ण और सर्वोच्च स्थान दिया है। देखो, अगर सीबीआई की बात करें यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो कहा जाता है, यह भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे कि हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है, और साथ ही राष्ट्रीय हितों से जुड़े अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश सीबीआई को देती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। आखिर ईडी इतना जरूरी क्यों है? देखिए, भारत सरकार चाहती थी और हर देश चाहता है कि उसकी फॉरेन ट्रेड बढ़े, बाहर का पैसा, दूसरे देशों का पैसा भारत के अंदर आए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, और जो भारतीय हैं वो कुछ ऐसा एक्सपोर्ट करे जिससे फायदा उनको भी हो और देश को भी हो। अब इन कामों के बीच जो भी फाइनेंशियल क्राइम होते हैं, ईडी इसके ऊपर भी सीधी नजर रखती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। माना कि कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर बैठा है और वह कोई गलत काम करके, इलीगल काम करके पैसे कमा रहा है, और वह बैंक ट्रांजैक्शन ना करके कैश पैसे को बाहर भेज रहा है और वहां की फॉरेन करेंसी को अपने पास बुला रहा है,
और उसका इस्तेमाल गलत काम के लिए कर रहा है। यह एक हिसाब से फाइनेंशियल क्राइम है। इस पर रेगुलेशन के लिए ईडी बीच में आता है। अगर पैसा बाहर से आ रहा है देश के लोगों को उकसाने के लिए, देश के लोगों को भटकाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो भी पैसा बाहर से इंडिया के अंदर आ रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जाना चाहिए। इसलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना की गई ताकि देश विदेश में आने वाले पैसों को मॉनिटर किया जा सके। तो दोस्तों, आपने जाना सीबीआई और ईडी के बारे में कि सीबीआई मुख्यतः हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करती है, जबकि ईडी संपत्ति, विदेश में संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग और आय से ज्यादा संपत्ति की जांच और पूछताछ करती है। इसके अलावा वर्तमान समय में ईडी फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत कार्यवाही करती है। Kejriwal has been arrested. The big story breaking at this moment, Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. The arrest of the Delhi Chief Minister. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से सियासी माहौल गर्म है। इस कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद मौके पर पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। ये घटना सिर्फ एक जांच तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं।